था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, तो मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सरयू गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सरयू गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भयाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। अब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करने न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर चाची को कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है वह। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। अहोई माता की कथा के साथ गणेश जी की यह अहोई अष्टमी की गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ। जो तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछे। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली, क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता? थोड़े दिन की जिंदगी, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी
चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। जय गणेश भगवान की जय। ये क्या कर रहे हो तुम? अब ये हम शाम को जब तारे निकलेंगे ना, जब अर्घ देंगे उसमें डालेंगे। क्या है इसमें? चावल और दूध है और हल्दी। और हल्दी। चलो ठीक है। चलो ये बार अर्घ देखो। चलो चलो सुई। चलो क्या मत देखा है इसी में ये डाल लेंगे अड़का स्कूल इधर दे किसी प्लेट में दे दो, इधर क्यारी में दे दो। चलो नून आ जा इधर आराम से जाइए। चल तेरा जरूरी काम है। ओ सुल्ली किधर है सूरज? इधर दे देते हैं ना इसमें। मिर्चा में दो ना इधर दे देते ला दे। चलो जय कर दो, जय कर दो। हटो ना मैं भी आऊंगा। चलो डाल तो डाल दे सारी डाल दो ना इसमें। चलो वही का बरा था भाई, या सुल्ली की मार रही है ये। ओई का बरत है और ये सुल्ली की माँ। ये क्या खोलन लाग रही तू हैं? ये जो दिन में कहानी सुनी थी जब बांधे थे। अच्छा, जब कहानी सुनी थी। और ये चावल चावल और दूध और हल्दी। दूब और हल्दी बांधी थी इसने। अर्घ देना है पानी के साथ। अर्घ देवगी या पानी के साथ? तारे को अर्घ देना है। तारे को अर्घ देवगी या बाकी। अब सुल्ली अपनी मम्मी को पानी पिलाएगा और फिर रोटी खाएंगे ये दोनों। और लगता है ये भाई सुल्ली अपनी माँ तो पानी पिया होगा। यो सुल्ली अब अपनी माँ का बर्त खुलवान लाग रहा। ये देखो भाई सुल्ली ने बहुत बढ़िया। सुल्ली ओके बाय है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बोल दे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके बाय। 1 मिनट।